नमस्कार, कैंटल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। यूजीसी कानून को लेकर प्रतापगढ़ में श्रवण समाज आज सड़कों पर उतरा है, कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है और जिस तरह से इन्होंने अपनी मांग रखी है उसके तहत आज जिले में पहुंचकर और ज्ञापन दिया। क्या कुछ मांगे जानना चाहेंगे सर, किस तरह से आंदोलन हो रहा है और क्या कुछ चाहते हैं? जैसा कि यूजीसी का जो नियम में अभी 2026 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन है कि सामान्य वर्ग को स्वतः ही आरोपी घोषित किया जा रहा है। उसमें कहा गया है कि अगर उच्च शिक्षण संस्थान में अगर सामान्य वर्ग का जो विद्यार्थी है उसके द्वारा ही उसको आरोपी मान करके अन्य जो हमारे वर्ग है उनको पीड़ित में माना गया है। और ये इस नियमावली में सेक्शन 3C में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसमें हमारे सामान्य वर्ग को जो है नहीं जोड़ा है, यानी कि SC, ST और OBC वर्ग के अलावा, यानी कि इनके जो छात्र और छात्रा है इनके साथ अगर सामान्य वर्ग के किसी भी छात्र या छात्रा के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है या केवल ऐसा कुछ व्यवहार प्रतीत होता है तो उसको लेकर वह जो है शिकायत कर सकता है और शिकायत करने वाले की जो है वो पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो ये कहीं न कहीं समाज में जो है घातक सिद्ध होगा और इस प्रकार उच्च शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक पहाड़ों का मैदान न बनाया जाए, हमें यही गुजारिश है, क्योंकि देश विकास की ओर बढ़ रहा है और उच्च शिक्षण संस्थानों को इस प्रकार जो है इस वर्गीकरण से बचाना चाहिए। आज के ज्ञापन में क्या मांग क्या है? प्रमुख रूप से क्या मांग करते हैं? प्रमुख रूप से यही मांग है कि जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे दिया है इसके ऊपर और सरकार से भी अपनी राय जानी है, तो हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसमें अपनी राय व्यक्त करें और देश को इस प्रकार विभक्त न करे और इस कानून में बदलाव किया जाए, कानून जो है वापस लिया जाए और हटाया जाए और पूर्णतः रद्द किया जाए। हम सभी स्वर्ण समाज जो है पूरे प्रतापगढ़ जिला क्षेत्र से जो है एकत्रित होकर के आज हमने जो है ये मांग की है। यूजीसी का काला कानून वापस लेने को लेकर ये लोग पहुंचे थे। दिए जाने की मांग को लेकर आज प्रतापगढ़ का श्रवण समाज सड़कों पर उतरा है। प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है और मांग रखी है। तो हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह से इस काले कानून के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कोई खास डिमांड है? यूजीसी काला कानून जो सरकार और समिति ने लागू किया है, इसके खिलाफ पूरा सामान्य वर्ग है, क्योंकि यह जाति वैमनस्यता फैलाने के लिए कानून बनाया गया है। इसकी न तो किसी ने मांग की और न इसकी कोई हिंदुस्तान में भी जरूरत थी, लेकिन फिर भी ऐसा कानून जो एक तरफा ही कार्रवाई करता है और बिना निर्दोष लोगों को भी फंसाने का कार्य इसमें हो सकता है, इसकी आशंका देखते हुए इसके खिलाफ हम आज ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। और ये जो हमारा ज्ञापन है, ये जो आंदोलन है अभी शांतिपूर्वक है। यदि हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो इससे भी उग्र आंदोलन हमें करना पड़ेगा पूरे सामान्य वर्ग को। ज्ञापन देने आज लोग पहुंचे हैं, उनमें से ज्ञापन देने के बाद में हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सरकार जो ये नया कानून लेके आई है, ये राजनीति में जातियों का ध्रुवीकरण के लिए किया गया है, जिसमें ST, SC और OBC को एक तरफ और जनरल को एक तरफ कर दिया गया है, जिसके दुष्परिणाम आज नहीं आने वाले 10 से 15 सालों में बहुत भयंकर होंगे। इसमें इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि छात्र मतलब सरकार मानती है कि सामान्य वर्ग के साथ में कभी शोषण हो ही नहीं सकता है। हम नहीं कहते हैं कि ST, SC, OBC गलत है, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी सामान्य वर्ग के साथ शोषण करता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और कोई ST, SC, OBC वाला अगर किसी को फंसाने के लिए अगर कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ भी उसको दोषी माने और कार्रवाई करें। बस यही मांग है हमारी। तो इस तरह से सर आज प्रदर्शन हुआ है और भी कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुंदन सुथार है और मैं OBC वर्ग से हूँ, लेकिन आज मैं सवर्ण समाज के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। कारण मैं एक कॉलेज छात्र हूँ। कॉलेज में हम सभी वर्ग एक साथ एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन इस काले कानून की वजह से आज हम सभी छात्रों के बीच में मतभेद पैदा हो गए हैं। और जो कॉलेज के बीच पहले जो एक छात्रों की मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनकी योग्यताओं के हिसाब से उनका आकलन होता था, लेकिन इस काले कानून की वजह से आज उनको इस काले कानून की वजह से कोई मेरिट लिस्ट नहीं देखेंगे, काले कानून की वजह से उनकी योग्यताओं को नहीं देखेंगे। इस कानून की वजह से उनकी जो आपस में हम जो भाईचारे के साथ रहते थे, हमारे बीच में मतभेद पैदा हो गए हैं और जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से छात्रों की योग्यताओं को आगे भेजा जाता, लेकिन इस कानून की वजह से हम सबके बीच में जो एक मतभेद पैदा हो गया है, ये काला कानून बहुत ही गलत है, इसे तुरंत वापस लिया देना चाहिए। धन्यवाद। तो इस तरह से आज लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है और शासन और प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई और ये कानून को रद्द नहीं किया गया तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज श्रवण समाज सड़कों पर उतरा है और शासन प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे साथ में आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। आंदोलन तो क्या कह सकते हैं, एक शुरुआत की गई है
कि जो यूजीसी ने कानून लाया है वो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के खिलाफ है और इस तरह के कानून को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है देश भर में, उसी के तहत आज प्रतापगढ़ में भी ज्ञापन देकर मांग की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ मांगे सर, किस तरह से ज्ञापन दिया गया है और क्या कुछ प्रमुख मांग है। हमारी केवल एक ही मांग है, वह है कि यूजीसी कानून को वापस लें, क्योंकि इस कानून की न तो कहीं पर मांग करी गई है और न इसकी कोई ज़रूरत है, जिससे कि कॉलेज के जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मान लो इसकी ज़रूरत होती तो बात मान सकते थे। अभी जो भी चीज़ें व्यवस्था चली आ रही है उसमें इस कानून का कोई औचित्य ही नहीं है। ये कानून क्यों लाया गया है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस कानून के प्रावधानों को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो सामान्य वर्ग ये मानता है कि हमारे को बिना कोई अपराध के ही हमारे को अपराधी घोषित कर दिया गया है। मैं दूसरे समाज जिनकी गिनती करी गई है कि उसको प्रताड़ित करते हैं, तो दूसरे समाज का अगर नाम ले लिया गया तो बचा कौन? सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सामान्य वर्ग ऐसा हो गया जिसने कि अपराध करना ही करना है। और ऐसे अपराधियों के लिए कानून भी किस प्रकार का है? कानून इस प्रकार का है कि अगर जो दूसरे लोग सामान्य वर्ग के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं, लिखाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं थाने में, व्हाट्सएप कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। और आप व्हाट्सएप करने के बाद में आप ये कहो थानेदार साहब को कि थानेदार साहब मेरे पहचान को गुप्त रखा जाए, तो सामान्य वर्ग का जो छात्र है वो पूछेगा कि साहब मेरे खिलाफ रिपोर्ट किसने लिखाई, किसने किया? तो थानेदार साहब क्या बताएंगे? नहीं, तो गुप्त रखा जाएगा। ऐसा कानून कभी सुना है आपने? और अगर अपना सामान्य वर्ग का छात्र दूसरे लोगों से होता है प्रताड़ित और वो जाएगा थाने में कि साहब आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, तो थानेदार बोलेगा कि मेरे को उन लोगों को अरेस्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून में वो है ही नहीं। ये कोई कानून हुआ? ये कानून नहीं है, ये एक कानून के नाम पर एक धब्बा है, जिसको जितना जल्दी वापस लिया जाए उतना ही सामाजिक सौहार्द के लिए उत्तम रहेगा। अभी हमने कितने शांतिपूर्वक, इसके अंदर महिलाएं भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, हमने कितने शांतिपूर्वक जो है पूरा का पूरा जुलूस निकाला और ज्ञापन दिया। मैं चाहता हूं कि अभी हम शांत लोगों के ही दायरे में अभी तक हमारा पूरा का पूरा रहे ये अभियान। अगर ये हमारे हाथों से निकल गया, और निकलेगा कब? जबकि हमारी मांग को नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे को मतलब किसी से है? भारत सरकार से। भारत सरकार के अंदर किससे है? उन सब सांसदों से है जो कि लोकसभा में है, उन सब सांसदों से है जो कि राज्यसभा में है, और उन करने के बाद में इसको पारित किया है और अंत में राष्ट्रपति महोदया ने इसको साइन किया है। रातों रात हमको पता ही नहीं पड़ा ये कानून कैसे आ गया, बिना कोई चर्चा के, बिना कोई इसके बारे में कोई किसी को मतलब अंदाज ही नहीं था कि ऐसा कानून आ सकता है। मुझे पक्का यकीन है प्रशासन इस बात को सुन रहा होगा और इस कानून को वापस लेगा। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर महिला मंडल भी मौजूद है, महिलाओं से बातचीत करेंगे, इस कानून को किस तरह से देखती हैं और क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है? मैं नेहा शर्मा। मैं सिर्फ हमारी मांग एक ही है, ये यूजीसी कानून बंद करो। ये काला कानून जो चल रहा है, आज आप सब देख रहे हैं, हमने रैली निकाल कर महिलाएं की इतनी सख्ती में, अगर हमें आगे भी जाना पड़े तो हम महिलाएं कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम क्यों रुके? हमारे अधिकारों को रोका जा रहा है। आज ब्राह्मणों को अपराधी समझा जा रहा है, अपराधी समझा जा रहा है। हमने हमारे कोई किसी से जातिवाद व्यक्ति कोई नहीं है, बस हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। ये यूजीसी कानून जो लागू किया जा रहा है इसे बंद करिए। हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो क्योंकि ये अभी सर ने बताया कि रातों रात ये कानून कहाँ से आया, कोई कुछ नहीं योजना ही नहीं, कोई किसी का न्यूज़ नहीं, बस रातों रात ये कानून लागू कर दिया। हमारी अगर हम जोर लगा देंगे, हम महिलाएं सकते हैं रुकेंगे नहीं, जल्द से जल्द इस कानून को रोका जाए। धन्यवाद। ये शुरू से ही बच्चों को मतलब आपराधिक कर दिया है क्या? कॉलेज में पढ़ेंगे ही नहीं बच्चे हमारे जनरल के। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कानून जो देश को जातियों में बांट रहा है, ये कानून वापस होना चाहिए, ताकि इसे जाति बटे नहीं और सब एकजुटता से रहे। यूजीसी कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूजीसी कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। एक फोटो हो जाए।